हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक सेठ जी थे और उनकी पत्नी थी। उनका एक ही बेटा थे और कोई नहीं था। उनका बेटा जो थे अच्छे खासा जॉब में थे, लेकिन गुरु भाई बहना उनका संतान नहीं था। उनका संतान नहीं था और उनकी माता और पिता को कहना था, बेटा यदि तू अनाथ आश्रम से भी एक बच्चा ले आता तो मेरा कुल का रोशन नाम होता और मेरा घर में अच्छा लगता बच्चा रहता। तो गुरु भाई बहना, वो बेचारा का सोच था उनके बेटा का कि हो सकता है मेरा संतान हो जाए, अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत सालों तक इंतजार किए, उनका संतान नहीं हुआ। गुरु भाई बहना, रक्षाबंधन का दिन था। सवेरे सवेरे वो बेचारी सेठ जी का बहू जो थी मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी और जब बाहर गेट खोली तो गेट के बाहर एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची उनके दरवाजे पे सुलाया हुआ है। बच्चा रो रहा है, बहुत चिहक चिहक के पूरा। बेचारी रक्षाबंधन पे मायके जा रही थी, लेकिन बच्चे को गोद में उठाकर और वापस घूर के कहती है, माता जी आप बार बार कहते थे बच्चे को गोद ले लो, देखिए ना पता नहीं कौन मेरे दरवाजे पे छोड़ गए हैं बच्चे को। उनकी सास देखी तो बोली, अरे तेरा ओद्र से जन्म लेता तो कुछ और रहता, चलो कोई बात नहीं, पोसो पालो, बच्ची है, अच्छा है। गुरु भाई बहना, उनके माता पिता जो बच्ची का माता पिता बन गए और माता पिता बन के उसे पोसने पालने लगे। बच्ची जब 3 साल की हो गई तो बेचारी ये सेठ जी का बहू कहती है कि सुनिए, आज एक खुशखबरी है। हमने तो इसे दूध पिलाया अपना नहीं, लेकिन मैं भी मां बनने वाली हूं और मेरा भी लगता है कि संतान जन्म लेगा। ये मेरा जो बेटी है ये लक्ष्मी है। गुरु भाई बहना, सारा लोग खुशी हो गए और 9वें महीना के बाद उनका एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। इस बच्ची को नाम चंदा रख दिए थे और जब पुत्र जन्म लिया तो उसको सूरज कहते थे। चंदा और सूरज दोनों भाई बहन। गुरु भाई बहना, ये बच्चा को कुछ ही दिन हुआ जन्म लेते कि इसकी दादी सोचती है, जो सेठ जी का पत्नी है, वो सोचे कि अरे मेरा पोता का तो लाड प्यार कम जाएगा, इसे क्यों ना हम फेंक दें, कहीं छोड़ा दें, मर जाएगी। गुरु भाई बहना, रात्रि में दादी के साथ वो बच्ची सोती थी। रात्रि में दादी माँ ने क्या किए कि अपने बेटे और बहू को सोने दिए और बच्ची को हाथ धर के बोले, चलो बेटी तुम्हें चॉकलेट पसंद है, चलो चॉकलेट दिला देंगे,
आइसक्रीम पसंद है, आइसक्रीम दिला देंगे, मेरे साथ चलो। गुरु भाई बहना, उस बच्ची को निर्दयी दादी ने रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिए और बोले यहीं पे बैठना, हम चॉकलेट आइसक्रीम लाने जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, वो बेचारी स्टेशन पर बैठी रही। छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की, 4 साल की थी। उसे कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ उनसे ये पता था कि मेरा भाई का नाम सूरज है और मेरा नाम चंदा है। गुरु भाई बहना, दादी का चेहरा याद था। उसे बेचारी रोने लगी और रोते रोते एक ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में जब चढ़ गई तो ट्रेन बहुत दूर चला गया। जब ट्रेन चला गया तो एक लड़की जो थी ट्रेन में चने बेच रही थी, उससे ये कहती है, दीदी मुझे कुछ खाना दे दो, मुझे भूख लगा है। बोली क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? नहीं दीदी, मेरे माता पिता नहीं हैं। दादी माँ ने मुझे छोड़ गई और कहाँ चली गई कोई पता नहीं। मेरे माता पिता तो घर पे हैं। गुरु भाई बहना, वो भी बच्ची अनाथ थी, स्टेशन पे रह के चने बेचती थी। इसे उतार ली और उतार के और अपने साथ रखने लगी। बोली तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली मुझे चंदा नाम है। दोनों बहनें की तरह रहने लगी। वो बेचारी चने बेचती और इसे पढ़ाने की तैयारी कर दी कि मेरे तरह ये भी भटक जाएगी, इसलिए इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और दोनों बहनें बन के रहेंगे। ए बहन कुछ अच्छा करेगी तो मेरा भी परवरिश अच्छा से हो जाएगा, हम इसका परवरिश कर देंगे और मेरा परवरिश ये करेगी। गुरु भाई बहना, इसके जो माता पिता थे बहुत खोजे ढूंढे लेकिन बच्ची नहीं मिली। रात दिन उसके चिंता में रहते थे। घर त्याग दिए कि मुझे घर में घुटन होता है। घर त्याग कर और दूसरे जगह अपना ट्रांसफर करवा के और शिफ्ट हो गए। गुरु भाई बहना, जहां शिफ्ट हुए थे उसी स्टेशन के पास ये बच्ची रहती थी और चने बेचती थी अपने बहन के साथ। गुरु भाई बहना, ये भी बड़ी हो गई, 10 से 11 साल के हो गई। इसका जो बेटा था सूरज, वो भी बड़ा हो गया, 8 साल के हो गया। जब 7 साल 8 साल के हो गया, वो भी 11 साल 12 साल के हो गई। तो रक्षाबंधन का दिन आया तो ये बोलता है, माँ रक्षाबंधन आने वाला है माँ, सब कोई राखी बंधवाता है माँ, क्या मेरा हाथ में कोई राखी नहीं बांधेगा? गुरु भाई बहना, उसको माँ रोने लगी और बोली, बेटा मैं क्या कहूँ, तेरा भी एक बहन थी, कहाँ चली गई पता नहीं। यदि बहन आ जाती तो तुम्हारा राखी बांध देती। गुरु भाई बहना, ये बेचारा पूछा, मेरा बहन का नाम क्या था माँ? उसका माँ बताई, तेरा बहन का नाम चंदा था, तेरा नाम सूरज है और तेरा बहन का नाम चंदा था। गुरु भाई बहना, वो जब भी पढ़ने जाता था तो बस रटते रहता था, चंदा सूरज भाई बहना साथ रहते साथ पढ़ते, चंदा सूरज भाई बहना साथ रहते साथ पढ़ते, खेलते कूदते साथ में रहते, यही कहते जाता था। गुरु भाई बहना, रक्षाबंधन का दिन आया, अपने दीदी से बोली, चंदा दीदी चना तो सब दिन बेचते हैं, रक्षाबंधन का दिन आ रहा है दीदी, क्यों ना हम राखी सजा दे स्टेशन
स्टेशन पे और राखी बेचे? उसकी दीदी बोली हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, राखी बेचेंगे। गुरु भाई बहना राखी का लारी लगा दी और राखी बेचने लगी दोनों बहनें। उसी रास्ते से लड़का जाता और चंदा सूरज कहते कहते गुजरता पार होता। एक दिन वो लड़की बोली, बाबू सुनो, तुम बहुत प्यारे लगते हो देखने में, तुम्हारा नाम क्या है? गुरु भाई बहना ये लड़का बोला, दीदी मेरा नाम सूरज है। लड़की बोली, क्या तू दीदी बोला? हाँ दीदी बोले, तू राखी नहीं लेता है और इस रास्ते से जाता है, राखी देखता है। लड़का बोला, दीदी मेरा कोई बहन नहीं, मेरा राखी कौन बांधेगा, मेरा हाथ तो खाली रहता है। गुरु भाई बहना ए चंदा बोली, भैया मेरा भी कोई भाई नहीं, किसे राखी बांधूंगी? सूरज बोला, दीदी मेरा भी कोई बहन नहीं, मैं अपने घर का पता तुम्हें दे देता हूँ, मेरे घर आ जाना और मेरे कलाई में राखी बांध देना, लेकिन हाँ अकेली मत आना, अपने दीदी को साथ लेकर आना दुकान बंद करके। गुरु भाई बहना ए बेचारा हंसते शाम के लौटा अपना घर। माँ बोली, बेटा आज तू बहुत खुश है। बोला, ये सूरज माँ तू नहीं जानती, स्टेशन पे एक दीदी रहती है, राखी बेचती है, वो मुझे राखी बांधेगी आकर, हम उसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेंगे। गुरु भाई बहना उसकी माँ भी सोची कोई बात नहीं, अच्छा है, उसका भी कोई भाई नहीं, तुम्हारा भी कोई बहन नहीं। अब वो चंदा कहती है अपने बहन से, दीदी अब तो 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं दीदी, मुझे अच्छे कपड़े खरीद दो और तुम भी खरीद लो। गुरु भाई बहना बहुत राखी का बिक्री हुआ दोनों बहनों का, इतना राखी का बिक्री हुआ, इतना किसके पास अच्छे खासा पैसा हो गया। दोनों अपना बहनें सुंदर सुंदर कपड़ा ले ली और राखी बांधने इसके घर चली गई। दरवाजा पर सूरज खड़ी था, देखा तो अपने माँ से बोला, माँ मेरा दीदी मुझे राखी बांधने आ गई, देखो। गुरु भाई बहना सेठानी का बहू जब आए तो देखे, क्या रे इसको लगता है हम कहीं देखे हैं, अपने ही बेटी को कहते हैं हम देखे हैं तुम्हें कहीं। बेचारी चंदा भी कहती है हमें भी लगता है कि आपको देखे हैं। इतना ही में तस्वीर पर नजर पड़ गया दादी माँ के। दादी माँ के तस्वीर देखती है तो कहती है, सूरज ये तुम्हारा कौन है? ये तो मेरा दादी माँ है। ये बोला, अरे तो मेरा दादी माँ है। नहीं सूरज ये मेरा दादी माँ है। इसकी माँ बोलती है, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंदा है और मेरा भाई का नाम सूरज था। मेरे पिता अच्छे पोस्ट पे नौकरी थे उनका, मेरे दादाजी सेठ थे, मेरी दादी माँ मुझे स्टेशन पर छोड़ गई थी। गुरु भाई बहना जब सेठ जी का बहू ये बात सुनी तो अपना बेटी का गले में लिपट के और उसे चूमने लगी और चूम के कहती है, बेटी आज मेरी खोई हुई बेटी 8 साल के बाद मिल गई, तू 12 साल की हो गई, बड़ी हो गई, कितनी दुख से तूने झेली होगी, लड़ी होगी और आज तू मिली हो। तेरे लिए हम पागल हो चुके थे, तुम्हारे कारण यहाँ मुझे शिफ्ट होना पड़ा। वो लड़की कहती है, माँ तू नहीं जानती, दादी माँ आधी रात में मुझे स्टेशन छोड़ आई थी माँ, इसी कारण मैं भटक गए। गुरु भाई बहना जब ऐसा बात वो सुने
तो अपने भाई का, अपने बेटे का कलाई दिए, बेटी जल्दी से भाई का राखी बांधो, ये तुम्हारा भाई है, तेरे लिए इंतजार प्रतिदिन करता था। जब से सुना कि तू राखी बांधेगी, प्रतिदिन अपना हाथ का कलाई देखता और कहता इस बार मेरा कलाई सूना नहीं रहेगा। अब तू मेरे घर आ गई, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना। गुरु भाई बहना उसका जो साथ में थी, जो बहन पोसी पाली थी, वो भी अनाथ थी। बोली पिताजी आपके तो बेटी मिल गई, अब हम जाते हैं। उसके पिता बोले बेटी मेरा 2 बेटी और 1 बेटा, तू भी कहीं नहीं जाएगी, मेरे घर रहेगी। आज से तुम्हारा प्रतिपाल मेरे सिर ऊपर है, तुम्हारा शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई सब कुछ हम करवाएंगे। गुरु भाई बहना वो बेचारी लड़की कहती है मेरा तो इतना उम्र हो चुका है, हम पढ़ाई नहीं किए हैं। उसके माता पिता जो बने मुंह बोली माता पिता अच्छे से स्कूल में नाम लिखवा दिए, उसे पढ़ना शुरू करवा दिए बड़े हो जाने के बाद भी, और दोनों बेटियों का मान सम्मान देते हुए पढ़ाए लिखाए और अच्छे घर घराना में विवाह कर दिए। और अच्छा घर घराना में विवाह करके वो भी अपना सुखी जीवन बिताए। और राखी के नाम पर उनका याद आया कि जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन मेरा बेटी मुझे मिला था, और आज भी रक्षाबंधन है तो मेरा बेटी फिर से वापस मेरे घर आ गई। रक्षाबंधन का दिन जो है भाई और बहन का प्यार है। गुरु भाई बहना, भाई बहन का प्यार कभी टूटता नहीं है, भले दूर हो जाते हैं लेकिन भाई बहन का प्यार टूट नहीं सकता। कौने भैया जाति पर देश के बन बनी दे आशीष, आखिया से रैया भैया दूर हो, मनमा से होइया ना दूर। हाथ कदम मुख पान हो, जियऊ भैया लाख बरिस। भाभी के बड़े सिर से दूर हो, भैया के लंबी उमर। सभे भैया जाति पर देश न हो, सब बहिनी दे आशीष। हाथ कमल मुख पान हो, जियऊ भैया लाख बरिस। गुरु भाई बहना, भाई बहन का प्यार कभी टूट नहीं सकता, नहीं छूट सकता। गुस्से में बहन कह सकती है कि तुम मेरा कोई नहीं, भाई की कह सकते हैं कि कोई नहीं, लेकिन कभी ये बंधन टूटता नहीं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। फेसबुक पे भी अच्छी अच्छी कहानी आपको मिलेगी, और मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कहानी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।